बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और मैं बनाने जा रही हूँ जी वाइट बीफ पुलाव, जो बिल्कुल आसान और सादा तरीके से बनाऊंगी, लेकिन इसका जायका और खुशबू बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसी ही मिलेगी। जो आप लोग बाहर से खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को टेस्ट आएगा। तो ये मैंने बहुत ही सादा तरीके से बनाया है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है जी बीफ। और ये मैंने थोड़ा सा चर्बी वाला लिया है, ताकि ये जो पुलाव है बहुत ही इससे जूसी बनता है और बहुत ही मज़े का इससे बनता है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले धो के और इसको मैंने खुश्क करने के लिए रख दिया था, ताकि इसमें से जो है ना पानी, वो ब्लड वगैरह वो सारा जो ड्रेन हो जाए और ये हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट वाला हो। तो चलिए जी, मैंने प्रेशर में इसको डाल लिया है और साथ ही मैंने एक छोटा सा पीस मैंने अदरक का डाल दिया है और साथ ही मैंने लहसुन जो है वो इस तरह बगैर पील किए ही मैंने डाल दिया है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी 1 अदद प्याज नॉर्मल साइज़ का, इसको भी मैंने 2 पीस में बस कटिंग करके डाल दिया। साथ है जी 1 चम्मच सौंफ, हाफ चम्मच सूखा धनिया और दो से थोड़ी सी मैंने बादियान के फूल, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का और 1/4 चम्मच मैंने ब्लैक मिर्ची साबुत वो मैंने शामिल कर दी हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 लीटर के करीब पानी। और पानी शामिल करके तो साथ इसमें मैं आप शामिल करूँगी जी नमक। नमक मैं इसमें सिर्फ यखनी के लिए जहाँ शामिल करूँगी, तो चावलों के लिए हम नमक बाद में डाल देंगे। मैंने इसको जी प्रेशर लगा दिया था 20 से 20 मिनट के लिए। 20 से 22 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो ये इस तरह मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा, इस तरीके से ये इतना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जी चलिए हम अपने पुलाव का जो है ना वो मसाला जो है ना तड़का वो रेडी कर लेते हैं। इसको जी हम साइड पे कर लेंगे। और अब जी मैंने एक देगची में 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और जब कुकिंग ऑयल ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी जी प्याज। प्याज मैंने बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने स्लाइस में कटिंग करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और प्याज जो है हम हल्का से इसका कलर जो चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो फिर उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, उससे पहले हम लोग इसमें नहीं डालेंगे। और इसमें ऑयल हम लोगों ने कम ही यूज़ करना है, क्योंकि चर्बी है गोश्त के साथ, तो उसका अपना भी ऑयल होगा। इस वजह से इसमें कम ऑयल शामिल करेंगे, नहीं तो पुलाव में ज़्यादा ऑयल शामिल हो जाएगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 चम्मच के करीब में अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने फ्रेश पीसा है बनाते हुए। जो हमारे पास पेस्ट बना हुआ पड़ा हो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, उससे आप लोगों का टेस्ट ख़राब हो सकता है। और मैं आपको साथ साथ जो ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ये आप लोगों ने नोट करनी है। और चावल जो है बिल्कुल कैसे खिले खिले बनते हैं, और जो हमारा जो जायका है चावलों में गोश्त का, वो क्यों नहीं आता, वो यकीनन आप लोगों को मैं बताऊंगी। जिस तरीके से बताऊंगी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है। और देखिएगा कि हमारे जो गोश्त का जायका है वो चावलों में एक दाने दाने में उसका टेस्ट आएगा। तो चलिए जी, इसमें मैंने साबुत मसाले शामिल कर दिए हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है, एक टुकड़ा दालचीनी का शामिल किया है। कुछ मैंने 1/4 चम्मच शामिल कर दिए जी साबुत काली मिर्चें। और बड़ी इलायची 2 शामिल कर दी हैं, 2 से 3 तो छोटी इलायची शामिल कर दी हैं। ये जी हमारे पुलाव की जान होती हैं बिल्कुल। ये जो गरम मसाला है साबुत, इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने रेड मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल किया है जी चिली फ्लेक्स, जो है ना वो दादरी मिर्चें जो होती हैं वो शामिल की हैं। और साथ इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो नमक जो है ना हम लोगों ने यखनी में भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने नमक को सिर्फ चावलों के हिसाब से डालना है। उसके बाद ही हम लोग जब दम लगाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग तब पानी में से नमक चेक करके तो फिर हम लोग डाल लेते हैं। तो अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर।
वो शामिल करने के बाद आप ये देखें जी, हमारी जो यखनी में से हम लोगों ने सिर्फ ये मीट निकाल लेना है, गोश्त को निकाल लेना है और सिर्फ यखनी को हमें यखनी जो है हमने स्टेन कर लेनी है। इसमें से बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो हम इसमें ये देखें जी, ये बीफ का गोश्त हम जो इसमें शामिल कर रहे हैं, इसको हमने बुनाई करनी है इसकी 8 से 10 मिनट। जब हम इसमें बुनाई करेंगे तो तभी हमारा जो टेस्ट है वो गोश्त के अंदर आएगा और इसका जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से बनेगा। अगर हम इसको बुनाई नहीं करते तो वो उसका जो मसालों का टेस्ट है गोश्त के अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने जस्ट उसको दूसरे मसालों के साथ बॉईल किया था। अब ये जो 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको भूना है, उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर लिया यखनी। कोई मैंने इसमें दही शामिल नहीं किया। या आप ये बनाएंगे तो आप जब बना के इसको खाएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने बिल्कुल सादा तरीके के साथ बना के, और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाहर वाला है और बिल्कुल कम चीज़ों के साथ हमने इसको तैयार किया है। और इसमें मैं जो चावल थे मेरे पास, वो मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब चावल थे, जिनको मैंने 1 से 1 घंटा या आधा घंटा मैंने इसको भिगोया था। तो वो मैंने अच्छे तरीके से उसको धो के पानी शामिल करके, जब यखनी में बॉयल आ गया मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसी स्टेज पे जब इतना पानी हो तो हम इसमें नमक फिर से चेक कर लें। अगर हमें कम लगे तो हम इस स्टेज में हम उसमें शामिल करके उसको मिक्स करके डाल सकते हैं। आप लोग देखेंगे चावलों के दाने दाने में से गोश्त का पुलाव का जायका आएगा। और जी इसी में हमने दम लगा दिया है। मेरा नमक बिल्कुल ठीक था। दम हमने लगाया है जी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह किस तरह खिला खिला और बिल्कुल अलग अलग चावल तैयार हुआ है। और आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पे न्यू है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।